औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं जी। इससे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो हम पिछली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है जी स्क्वायर रूट थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। आगे हमें वो डी एक्स के रिस्पेक्ट से डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा था। अब हमें वो यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट से यानी थीटा के रिस्पेक्ट से हमें इंटीग्रेट करने कह रहे हैं। तो स्क्वायर रूट थीटा -1 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा जैसे है। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो थीटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, -2 स्क्वायर रूट थीटा आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर दिया, 1/2 लिख दिए। और थीटा की स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 लिख देंगे स्क्वायर रूट की जगह डी थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नॉमिनेटर की हर टर्म के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे। थीटा और थीटा की पावर 1/2 प्लस 1/थीटा की पावर 1/2 -2 थीटा की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1/2। बच्चों इस स्टेप के अंदर अगर आप देखें तो बेसिस एक जैसी है, यानी थीटा और थीटा सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। इस थीटा की पावर 1 है, जब इसको हमने पढ़ा था कि बेसिस सेम और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस किया जा सकता है। तो हम इस थीटा की पावर 1/2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 1 - 1/2। तो इसकी चूँकि फ्रैक्शन चेंज हुई है तो पावर का साइन भी इसी का चेंज होगा, यानी माइनस ये होगी नीचे वाली टर्म। तो थीटा की पावर 1/2 फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो -1/2 हो जाएगी। थीटा की पावर 1/2 और थीटा की पावर 1/2 इस टाइम में सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2 रह जाएगा। इस सारे के बाहर इन ब्रैकेट्स का बच्चों बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे सारी सिंगल टर्म थी, यहाँ पे भी सिंगल टर्म थी, इसलिए हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3, इसलिए हमने ब्रैकेट्स डाल के बाहर डी थीटा लगाया। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन में से नंबर कट जाएंगे। तो थीटा की बार 1 - 1/2 हमारे पास सॉल्व करें तो 1/2 आता है, तो डी थीटा इसके साथ हमने इसका इंटेग्रल अलग कर दिया। थीटा की बार -1/2 का इंटेग्रल अलग कर दिया। -2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और डी थीटा हमने इस टर्म के साथ अलग कर दिया। अब जो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, तो 1 हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ भी मौजूद है 1, यहाँ भी 1 मौजूद है। जब किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद हो और उसकी, तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ये कहती है बाय पावर रूल, उसकी पावर में एक ऐड करें और इसी के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमने 1 पावर ऐड की और उसी से डिवाइड कर दिया। इसी तरह थीटा की पावर में -1/2 में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, -2। बच्चे 1 अगर डी एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो फिर एक्स आएगा, और अगर यहाँ डी वाई होता तो फिर यहाँ वाई आना था। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास क्या होगी, थीटा होगी। तो ये ध्यान रखना है कि 1 आप किस के रिस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट करें, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वेरिएबल आएगा। या आप थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आएगी इंटीग्रेशन क्या आएगी, थीटा आएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो थीटा की पावर 3/2 इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया हमारे पास, -2 थीटा प्लस सी। अब बच्चा होगा क्या, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई। 2 नॉमिनेटर में चला जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में रहेगा। 2 नॉमिनेटर में चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो हमारे पास जो ये चीज़ बनेगी क्या बन गई, 3 थीटा की पावर 1/2 सॉरी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 थीटा की पावर 1/2 -2 थीटा प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 बच्चों हमारे पास है 1 - स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ये जो पिछला सवाल हमने किया है प्रीवियस क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी की तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ डी थीटा के रिस्पेक्ट से था, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से है, यानी वहाँ पे डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन थी वो हमने डी थीटा के रिस्पेक्ट से करनी थी, यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट से करनी है। तो 1 - स्क्वायर रूट एक्स, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स था, तो वैसे लिख दिया, साथ डी एक्स आ गया।
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा -2। x के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है तो पावर क्या होगी 1/2। x के ऊपर स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पावर 1/2। अब हर नॉमिनेटर के साथ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। 1 के साथ अलग हो जाएगा, x के साथ डिनोमिनेटर अलग, और 2x की पावर 1/2 के साथ डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ऊपर हमारे पास 1 है, नीचे हमारे पास x की पावर 1/2। इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगी, प्लस x की पावर यहाँ पे 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी -1 -1/2। इसको हम ऊपर ले गए, बेस चेंज की ना, बेस सेम थी तो डिवाइड हो रहे तो पावर हमने क्या कर दी माइनस, क्योंकि इसको ऊपर ले गए हैं तो साइन इसका माइनस का होगा, 1 -1/2। x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे तो -2 रह जाएगा, साथ dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की पावर -1/2 वैसे ही, और dx इसका इंटेग्रल अलग कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, साथ dx इसका इंटेग्रल अलग कर देंगे, -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और इसके साथ dx हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये बच्चों हमने जब अलग किए तो x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x का डेरिवेटिव 1 है तो बाय इंटीग्रेशन के पावर रूल के पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी x की पावर में एक ऐड करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसी पावर के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, x आ गया हमारे पास, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी, और जिसको डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, -2x + c हो जाएगा। क्लियर है जी। तो 2 हमारा नॉमिनेटर में चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 नॉमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 नॉमिनेटर में चला जाएगा, 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा हमारे पास 3 -2x + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बच्चों हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अभी यहाँ हमने क्या करना है बच्चों, हमारे पास सवाल दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है e⁻² + e⁻x/e⁻x dx। एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब तक हमारे पास ये देखें यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे भी e⁻x है, बाज़ लोग क्या करते हैं इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते। आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो तरीके से कैंसिलेशन कर सकते हैं। एक तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट पूरी की पूरी टर्म, जो नॉमिनेटर एग्जैक्ट वही डिनोमिनेटर, और फिर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। या फिर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में टर्म में अगर इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, फिर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टर्म में ऐड हो रही हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इस तरह सिंगल टर्म को आप कैंसिल नहीं कर सकते। इस चीज़ का काइंडली ध्यान रखना है आपने। हम इन दोनों के में e⁻2x, यानी इसमें e⁻x 2 दफ़ा है, इसमें e⁻x 1 टाइम है। हम क्या करेंगे, दोनों में से e⁻x कॉमन ले लेते हैं। जब e⁻x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, e⁻x रह जाएगा, प्लस यहाँ से e⁻x सारी बाहर लेके जा चुके हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता है क्या, e⁻2x था, जब आपने e⁻x कॉमन लिया, जब आप किसी चीज़ में से कॉमन लेते हैं तो हम उस पूरी टर्म के ऊपर जो चीज़ कॉमन लिया उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो e⁻x ये क्या होगा, 2x - x हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, e⁻x रह जाएगा, जैसे ही हमारे पास रह गया, और e⁻x कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो होप सो आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, बेसिकली हमने किया क्या। अब ये e⁻x जो है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये मल्टीप्लाई हो रही है, आज़ाद है। जब चीज़ आज़ाद हो जाए तो फिर आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म्स है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो e⁻x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या चीज़ बच गई, e⁻x + 1 dx रह गया। अब हम क्या करेंगे, e⁻x की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ये हमने दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। e⁻x की इंटीग्रेशन बच्चों e⁻x ही होती है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x खुद होती है, लेकिन यहाँ पे ये करना है, अगर e⁻x फॉर एग्जांपल आपके पास 2x आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। e⁻x 2x की इंटीग्रेशन e⁻2x ही होगी, लेकिन
पावर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 है, उससे आपने डिवाइड करना है। क्लियर है जी। यहाँ पे हमने क्यों नहीं डिवाइड किया आप कहेंगे, तो इसमें यह ध्यान करें कि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही थी। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करें या ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे किसी चीज़ से डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और चीज़ होगी तो फिर हमें लाजमी से अभी ऐसी बात है कि हमें उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स खुद ही होती है, लेकिन साथ हम क्या करते हैं, उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बच्चों हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 11 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेके आएंगे। तो तब तक हमें इन चीज़ों को देखें और क्या कहते हैं, समझिए। अगर किसी पॉइंट की किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी किस्म से, मतलब जो जितनी डिस्कशन हुई है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप उसका हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।